नमस्कार, ग्वालियर हलचल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता अशोक शर्मा जी, जिन्होंने अभी हाल में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ग्वालियर साड़ा का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। अशोक शर्मा जी, आपको ग्वालियर हलचल की ओर से हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या पहला काम आप करने जा रहे हैं? आपका भाषण बड़ा जोशीला था, लोगों को विचलित करने के लिए मजबूर कर दिया पूरी भाजपा को। साड़ा एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। हमारे कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया मैग्नेट काउंटर सिटी के नाम से उसको प्रारंभ करने का प्लान रहा है सरकार का। निश्चित तौर पर हमारे विकास के मसीहा के रूप में कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी रहे हैं। अंचल इस बात को मानता है, कबूल करता है। अभी मुझे साड़ा का अध्यक्ष जो बनाया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं आभारी हूँ प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल साहब का। विशेष करके मैं आभारी हूँ अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कि उनके द्वारा मुझे इस पद पर बैठाला गया है। मेरा सोच यही है कि साड़ा इतने सालों पुराना उपक्रम है, नए ग्वालियर बसाए जाने की योजना है। नया हमारा ग्वालियर में नोएडा का रूप कैसे ले, तमाम प्रकार के उद्योग, कई प्रकार के उपक्रम, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल और आवासीय रहन सहन के लिए वहां पर प्लॉटिंग की गई। मुझे अभी कोई कहने में ऐतराज नहीं है कि जितनी उम्मीद की जा सकती थी वो उस उम्मीद पे साड़ा नहीं पहुंच पाई। आज मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं अपने पूर्व के साथियों, चाहे जयवान जय सिंह जी हों, राकेश जादौन जी हों, मेरे मित्र हैं, भाई हैं मेरे। मैं किसी की आलोचना करना नहीं चाहूंगा, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कुछ जो करना चाहते थे वो नहीं हो पाया। आज जिनने प्लॉट लिए हैं वहां पे, वो ये सोच रहे हैं कैसे भी हमारे प्लॉट का पैसा मिल जाए, वापस मिल जाए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नया ग्वालियर हम बसा रहे हैं और आज वहां पर धूल मिट्टी उड़ रही है, किसी प्रकार का कुछ हमको देखने को नहीं मिल रहा है। हमारा पहला उद्देश्य यही है कि रेगिस्तान में हम हरियाली कैसे लाएं, आबादी कैसे हम बढ़ाएं, प्लॉटिंग में क्या परेशानी आई है, लोगों की परेशानी क्या रही है, उनकी परेशानी कैसे दूर करें, ये हमारा एक संकल्प है। भाषण में आपने कहा कि जय सिंह जी के कार्यकाल में, राकेश जादौन के कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ, माफ करना। तो वास्तव में कुछ नहीं हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि इनके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। मैंने ये कहा कि जो होना था उसमें कुछ कमी रही, और मैंने उनका मार्गदर्शन मांगा कि आप वरिष्ठ हैं, मुझसे पहले रहें, मुझे मार्गदर्शन दें कि आखिर में क्या योजना है, क्या प्लान रहा है, क्या प्लान हो सकता है। जो सुधार नहीं हुआ उसमें सुधार की परिभाषा हमको लागू करने की आवश्यकता है। तो मैंने आलोचना नहीं की। राकेश जादौन जी और जय सिंह कुशवाहा जी, इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ? आपको लगता है कुछ हुआ? वहां जाके तो यही महसूस हुआ कि जो होना था वो नहीं हो पाया। क्या क्या होना था? आवाज क्या नहीं हुआ? प्लॉटिंग हुई, लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए, पैसा दिया, आज उनका पैसा भी नहीं हुआ और रजिस्ट्री भी नहीं हो रही। क्या कारण है? जो आदमी पैसा देगा वो ये चाहेगा कि हमको बसाहट के लिए जगह दी जाए, उनको यही नहीं मालूम है कौन सा प्लॉट है। तो हम चाहते हैं कि जनता के बीच में हम वो काम करें जो जनता अप्रिशिएट करे। जनता को जो प्लॉटिंग है, जिसके पैसे जमा हैं, उनके हम पैसे जमा करवाएं। बहुत बड़ी चुनौती अशोक शर्मा जी आपके ऊपर है। आप खुद ही चुनौती को स्वीकार भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता का पैसा वास्तव में जनता के लिए बेकार गया, वापस मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो कितना समय आप खुद के लिए ले रहे हैं कि वास्तव में 1 साल में, 1.5 साल में जनता की जो इच्छा है वो पूरी हो जाए, या तो पैसा वापस मिल जाए या जनता के हिसाब से उनके प्लॉट, जैसे आप कह रहे हैं, हरियाली हो जाए?
मेरा कितना सोचना समय आप लेंगे? मेरा सोचना यही है कि 75 लाख हेक्टेयर जमीन है साड़ा में, तिगरा से लेकर चंबल तक का इसका क्षेत्र है। तमाम फैक्ट्री आने वाली थी, किन्हीं कारणों से नहीं आ पाई। कॉलेज आने वाली थी, नहीं आ पाई। अस्पताल बनना थे बड़े बड़े स्तर के, वो उनका काम चालू नहीं हो पाया। आवासीय जो प्लॉटिंग थी उसमें बसाहट हो, उसमें अभी तक कोई हमको देखने को नहीं मिला। तो निश्चित तौर पर हमारा पहला सोच यही है कि हम ऑफिस में बैठने के लिए नहीं आए, नाम के साड़ा अध्यक्ष बनने के लिए नहीं आए, और ऑफिस में बैठ के समय व्यतीत करने के लिए नहीं आए। हम निश्चित तौर पर मेहनत करना चाहते हैं, और मेहनत इस तरह से पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी के साथ हम चाहते हैं कि इस रेगिस्तान में हरियाली व्याप्त हो। ये बताओ कि साड़ा का गठन जो हुआ है कांग्रेस कार्यकाल में हुआ जी, तो कांग्रेस की जो सरकार है, सिंधिया जी हैं, इन्होंने साड़ा के लिए क्या किया? जो भी प्रयास हो सकता था उनका, क्या प्रयास किए? उनने निश्चित तौर पर ये प्लान किए और ये सारी चीजें सामने आई। तो ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन अभी ये महसूस किया गया कि कुछ कमी है काम में जी। तो उस कमी को दूर करने के लिए हो सकता है कि सरकार ने, महाराज साहब ने मुझे बिठाला हो, क्योंकि आप भी महसूस करते हैं, आप भी हमारे पुराने मित्र हैं। मेहनत में कभी मैंने कमी नहीं छोड़ी जी। लगन के साथ काम किया, मेहनत के साथ काम किया और ईमानदारी के साथ काम किया। ये मेरी पहचान जो है, मैं चाहता हूं उसको बरकरार रखूं। अशोक शर्मा जी, मैं फिर पूछ रहा हूँ आपसे, वहां मंच पर बैठे आपने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी हमें कुछ ऐसा करने दो कि हम चेहरा दिखाने लायक रहें, कहा आपने। और दूसरा, आपने दोनों के तो नाम लिए ही, तो ये मैसेज गया कि राकेश यादव ने कुछ नहीं किया, जय सिंह ने कुछ नहीं किया। एक मिनट तक पूरा सवाल हो जाए। मेरा सवाल ये है कि जब साड़ा जो है वो यूपीए शासनकाल में बना, माधवराव जी की देन है, माधवराव जी भी उसमें रहे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य जी भी यूपीए शासनकाल में भी रहे, 5 साल से अभी राज्य में बीजेपी के शासन में है ही। तो इन्होंने क्या किया साड़ा के लिए? कुछ एक आध दो नाम बता पाएंगे आप? उन्होंने निश्चित तौर पर टेलीकॉम कंपनी जी को स्थापना करने के लिए उनका मन है। जी। तमाम ऐसे उपक्रम हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो आए, उनकी लालसा है। वो चाहते हैं कि काम द्रुत गति से विकास के रूप में हमारे सामने आए और साथ में जनता को भी आराम मिले, लाभ मिले, बसाहट हो। कारण ये है कि आज ग्वालियर का पूरा विकास पूर्व दिशा में हो गया। कलेक्ट्रेट वहाँ है, कमिश्नरी वहाँ है, ट्रांसपोर्टेशन वहीं है, आरटीओ वहीं है, हाई कोर्ट वहीं है, आपके डीजे कोर्ट वहीं है। तो तमाम जितने उपक्रम होते हैं सरकारी, वो पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक। पश्चिम क्षेत्र पूरा अभी छोड़ दिया गया। तो हमारा सोच ये है कि पश्चिम क्षेत्र पर मेहरबानी रखें, पश्चिम क्षेत्र में जो भी कार्यालय हो वो हम करें वहां पर तमाम बसाहट के रूप में। अब जैसे एसएफ है, आपके एनटीसीपी है, पुलिस के तमाम उपक्रम हैं, उनके आवेदन हैं वहां पर। अच्छा। लेकिन उनकी बसाहट भी नहीं हुई है। हम प्रयास करेंगे, उनसे भी मिलेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि आप यहाँ आ जाओ। तो निश्चित तौर पर कुछ हरियाली इस रूप में आए, आना जाना, यातायात का कोई साधन नहीं है अभी, तो यातायात को प्रारंभ करें। वही मैं हमारे पाठकों को आप बताएं कि 1 साल में, 2 साल में साड़ा में कुछ परिवर्तन हो सकता है, ऐसा वादा करेंगे आप? हम वादा नहीं करते, हम वादा नहीं करते हैं, हम काम करके दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ करें। और इसके लिए केंद्र सरकार में महाराज बैठे हुए हैं, महाराज साहब बहुत चिंतित हैं और वो चाहते हैं तो विकास पुंज की काम हो, पूर्वी क्षेत्र के अलावा पश्चिम क्षेत्र का भी विकास हो। आज तिगरा से लेके और चंबल तक का इतना बड़ा सेक्टर हमारे सामने है, लेकिन जब तक काम नहीं होगा, आबादी नहीं फैलेगी, वहां लोग रहेंगे नहीं, यातायात की सुविधा नहीं मिलेगी, सुरक्षा की
अगर सुविधा नहीं मिली कौन रहेगा? तो ये तो आप मानते हैं ना कि केंद्र ने भी ध्यान नहीं दिया और राज्य शासन ने भी ध्यान नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, केंद्र ने बराबर ध्यान दिया है, राज्य शासन ने भी ध्यान दिया है, और हम कह रहे हैं कि हम उनके आग्रह करेंगे, जाएंगे, मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि कुछ उपक्रम यहाँ पर स्थापित किए जाए। ठीक। एक और भाषण में आपने कहा कि श्रीमंत माधवराव सिंधिया विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है इसका नाम। तो इसका नाम तो हमने तो कभी शुरू में जरूर सुना था इस नाम से, 8-10 साल से तो सुन ही नहीं रहे श्रीमंत माधवराव सिंधिया। अब आप क्या प्रयास करने जा रहे हैं? श्रीमंत माधवराव सिंधिया विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विकास, ये सही नाम है। लेकिन निश्चित तौर पर ये भी हम मानते हैं कि, और आप भी समझते हो और आप भी मानते हो कि माधवराव सिंधिया एक विकास करने वाले वो शख्स थे जिनकी पहचान मेहनत के साथ में काम और विकास के कई आयाम ग्वालियर की जनता ने और आसपास के क्षेत्र ने देखे हैं। हम चाहते हैं कि उनके नाम पे है हमारी पूरी सहानुभूति और संवेदना है कि उस नाम को खराब नहीं होने देंगे हम किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी करना पड़े, हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे। जो भी पत्राचार होगा वो बाकायदा श्रीमंत माधवराव सिंधिया उनके नाम से ही होगा, प्राधिकरण से होगा। बिल्कुल। जो नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम। निश्चित तौर पर माधवराव सिंधिया जी के नाम से है, आज भी है, आज रहेगा भी, और हमेशा हम चाहेंगे कि महाराज कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी के नाम से जो उपक्रम है उसको आगे बढ़ाने का हम काम करें। ठीक। अब थोड़ा सा जरा हम बीजेपी कांग्रेस संगठन की बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी में जितना आपका दबदबा है उससे ज्यादा कांग्रेस में था। कांग्रेस में तो आप जब बीसीसी अध्यक्ष थे उस समय 4-5 सीटें आपने पार्टी की झोली में डाल दी थी। तो क्या उस समय के समय पर आपको गर्व है आज भी? अशोक शर्मा तो वही है और निश्चित तौर पर उस समय भी प्रभु ने, नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने साथ दिया था। आज हम निश्चित तौर पर चाहते हैं कि मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, नंबर 1, ईमानदारी में कमी नहीं होगी, नंबर 2, और निश्चित तौर पर हम पूरी लगन और निष्ठा के साथ में जिस काम को हाथ में लेते हैं प्रयास करते रहते हैं। अंजाम ईश्वर के हाथ में होता है, ईश्वर हमको सफल करे, आप लोग दुआ करें। दूसरा, अशोक शर्मा जी, आप सवर्ण समाज से हैं और ब्राह्मण समाज के भी पदाधिकारी हैं। ब्राह्मण समाज आपके ऊपर बड़ा उम्मीद से आपको देखता रहा है, हर कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करता है, सम्मानित करता रहा है। अभी हाल में यूजीसी आया, उसमें सवर्ण समाज के साथ बड़ा भेदभाव का एक पॉइंट रखा गया कि अगर कोई शिकायत करता है सवर्ण समाज के खिलाफ तो बाकायदा एफआईआर लिखी जाएगी, लेकिन अगर एसटी/एससी के साथ है, ओबीसी के साथ किसी ने कोई अभद्र व्यवहार किया तो वो शिकायत, ओबीसी ने किया है, एसटी/एससी ने किया है तो वो शिकायत दर्ज नहीं होगी। सवर्ण समाज के व्यक्ति ने किया है, छात्र ने किया है तो वो दर्ज होगी। तो बड़े आंदोलन हुए, आपने देखा, हम सब ने देखा, सवर्ण समाज ने। आपका इस पूरे मामले पर क्या रुख है? क्या सवर्ण समाज की, हम भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी है, उसका सोच बहुत व्यापक है और निश्चित तौर पर सनातन धर्म को मानते हुए सभी को गले लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आज भी कर रही है, आगे भी करेंगे जी। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है कि किसी के साथ में कोई अन्याय हुआ हो। अगर हुआ हो आप उदाहरण बता दें कि सवर्ण जाति पे किस पे क्या अन्याय हुआ है। तो सवर्ण जाति आज भी भारतीय जनता पार्टी है ना, यूजीसी कानून जो आया गया, कानून नियम लाया गया, नियम, क्या उससे सहमत हैं आप? क्या कागजों में जो अमल हो गया है और जो प्रैक्टिकल नहीं हुआ है उसके बारे में आपको सोचना क्या है? एक व्यक्ति बता दो जिसको की परेशान सामने आई हो। परेशानी इसलिए सामने नहीं आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने, और अभी तक केंद्र ने उसको वापस नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आप जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी सबको मिलके गले लगाने के लिए काम करती है। आज देश की नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका व्यापक सोच ये है कि सब सामूहिक समाज है, सब लोग हमारे हैं और उसी उद्देश्य के साथ में वो काम करती है। आज जिन ब्राह्मण समाज के लोगों ने, चाहे मिस्टर कटारे हो, मुदगल हो, कोई भी हो, जिन्होंने आपका स्वागत किया, वही सब सवर्ण समाज यूजीसी कानून के खिलाफ सड़कों पर आए।
तो क्या यूजीसी के आप फेवर में हो या विरोध में हो? मैं जातिगत बात नहीं करता हूं, मैं कानून की बात कर रहा हूं, जो नियम आया उसकी मैं बात। सभी धर्मों को अपनाता हूं, सब लोगों को गले लगाने का काम करता हूं, सबसे मेरा मेल जोल है। आदमी अब जाति का होता है तो जाति का तो रहेगा, लेकिन ब्राह्मण जाति अगर मुझ पर घमंड करती है तो निश्चित तौर पे और समाज भी मेरे पे निश्चित तौर पे गले लग के मेरे को साथ देते हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ हाँ। बार बार कि क्या जो यूजीसी कानून आया एसटी एससी और ओबीसी के पक्ष में, क्या उसके आप पक्ष में हैं? आप इंतजार करिएगा, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आपने बताया स्टे आ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे है तो कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है। ठीक सर, तो इंतजार करिए। अशोक शर्मा जी, दशकों से आप ग्वालियर में हैं, ग्वालियर की सेवा करते रहे हैं, ग्वालियर ने भी आपको खूब आगे बढ़ाया है। हम और आप देख रहे हैं ग्वालियर की जो स्थिति है, ठीक है डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन क्या है, चक्का जाम जैसी स्थिति 12 महीने 24 घंटे बनी रहती है, जगह जगह गंदा पानी है। ये सब जो स्थिति है, हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं वो भी बार बार इसकी बात कहते भी रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ग्वालियर शहर अच्छा दिख रहा है आपको, आपकी नजर से? देखिए, पहले आबादी क्या थी ग्वालियर की और अब आबादी क्या है। निश्चित तौर पर जब आबादी फैलती है तो थोड़ी बहुत शिकायतें आती हैं, लेकिन ऊर्जा मंत्री जी का आपने जिक्र किया, वो आदमी भी मेहनत कश आदमी है और हमेशा 24 घंटे में 18 घंटे मेहनत करने वाला आदमी है। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, एक एक घर पे जाके दस्तक देते हैं और उल्टा पूछते हैं कि कोई परेशानी तो नहीं है। अगर परेशानी है तो वहीं पे वो उसका निदान करने का प्रयास करते हैं। ऊर्जा मंत्री ये कहते रहे हैं बार बार कि कांग्रेस शासित जो नगर निगम है वो इन समस्याओं की जड़ है, देन है। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल। हर आदमी के सामने आ रहा है ना कि पहले ग्वालियर के विकास की पहली जिम्मेदारी किस पे? नगर निगम पे। आज नगर निगम के द्वारा जो काम किए जा सकते हैं वो काम नहीं हो रहे हैं। अगर काम नहीं हो रहे अशोक शर्मा जी, वो ऊर्जा मंत्री भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, फिर कांग्रेस की महापौर के खिलाफ आप लोग सड़क पर क्यों नहीं आते? नहीं, जो देखिएगा, हम भारतीय जनता पार्टी के रूल रेगुलेशन होते हैं, हम सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, हम ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन किसी की परेशानी होती है तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। तो हम अपने कर्म से पीछे नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप कांग्रेस शासित नगर निगम के खिलाफ भाजपा कभी सड़कों पर आई हो 3 सालों में। समय समय पर जिक्र किया है, हमने ध्यान आकर्षित किया है और ऊपर तक बात पहुंचाने का प्रयास किया है कि कम से कम जो काम जिसका हो वो करें। आखिरी सवाल अशोक शर्मा जी, बहुत सीनियर हैं आप, हमें भी आपसे कई बार सीखने का मौका मिलता है। ग्वालियर में इस समय 2 ध्रुव हो गए हैं, आनंद भारत सिंह सांसद का, सिंधिया जी का। सिंधिया जी जब बैठक लेते हैं विकास कार्यों को लेकर, भारत सिंह जी नहीं आते हैं। भारत सिंह जी जब बैठक लेते हैं विकास कार्यों को लेकर, सिंधिया जी तो आएंगे ही नहीं, वो तो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन सिंधिया जी के जो लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो नहीं आते हैं। तो क्या इन सब वजहों से ग्वालियर का विनाश नहीं हो रहा? कोई गुटबाजी नहीं है, एक शब्द का जवाब है, भारतीय जनता पार्टी एक है। और रहा सवाल, तो जनता भी सुशिक्षित है, सब जानती है कि कौन नेता की क्या ताकत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं और उनके परिवार की पृष्ठभूमि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की जो हुई वो राजमाता विजयराजे सिंधिया जी के द्वारा हुई और आज भारतीय जनता पार्टी उसको मानती भी है। वो उन्हीं के पोते हैं। माधवराव सिंधिया जी बहुत ईमानदार नेता थे, बात वाले नेता थे, विकास करने वाले नेता थे, तो उनके पुत्र हैं। बिल्कुल। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक ईमानदार की छवि, एक काम करने वाली कार्यशैली के प्रचारक हैं, मैं इतना कह सकता हूँ। फिर क्या भारत सिंह जी की गलती है? क्या भारत सिंह जी इनको सहयोग नहीं कर रहे हैं विकास कार्यों में? नहीं, करना चाहिए सबको और सब करते भी हैं। और कुल मिला के एक लाइन की जवाब यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक है, सब लोग एक हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो हम निश्चित तौर पे कहेंगे कि आप सहयोग करो, ये अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक शर्मा जी, आपने समय दिया। थैंक यू।